दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आज एक दिवसीय अपने निवास पर धरने पर बैठे तथा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सांसद श्री बघेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर असफल बताते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है, छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मच गई है। गंगाजल लेकर शराबबंदी करने का वादा करने वाले लोग आज घर तक सीधे शराब उपलब्ध कराने की सुविधा दे रहे हैं। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों से लौट रहे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को भोजन, पानी व दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह सरकार पूरी तरह से असफल रही है। इसके बाद आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हम लोग छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना, जो कांग्रेस की सरकार है राज्य में, भूपेश बघेल की सरकार है, उसके वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। और पूरे प्रदेश में सभी जिम्मेदार नेता, हमारे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए धरना दे रहे हैं 3 से 5 तक। और उसी तारतम्य में मैं भी आज अपने घर में धरना में बैठा हूं। आप देख रहे हैं कि 1.5 साल हो गए और जिन वादों को लेकर कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी, उन वादों पर आज तक खरे नहीं उतर पाए हैं। और 1.5 साल से सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। ये भूपेश बघेल सिर्फ शराब बेचने में लगे हुए हैं। इनको यहाँ के किसान, मजदूर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के छोटे छोटे कर्मचारी, अधिकारी, उनकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है अपनी गद्दी कैसे बचे रहे। और कितना बड़ा जनादेश जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको दिया था। इनको कर्जदार होना चाहिए और सारे कर्ज चुकाना चाहिए, लेकिन आज तक एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और ये हमेशा कहते रहे कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से हमेशा संपन्न है। भले ही विश्व में आर्थिक तंगी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आर्थिक तंगी नहीं है। तो क्यों ये अपने वादों से मुकरते रहे? ये सवाल हम भूपेश बघेल से करना चाहते हैं। और लॉकडाउन की स्थिति में शराब बेचने की व्यवस्था शुरू कर दी, यहाँ तक घर पहुँच सेवा, होम डिलीवरी भी शुरू कर दी। ये कितना घृणित काम है। और देखें कि अभी 1-2 दिन से नमक बाजार से गायब हो गया। नमक मिलेगा नहीं, नमक क्राइसिस हो गया, नमक आने वाले समय में नमक की संकट आने वाली है, ये अफवाह उड़ा। और लोग कालाबाजारी में लग गए। व्यापारी, कुछ व्यापारी गांव में भी डबल और ट्रिपल कीमत में नमक बेचने लग गए। इतने त्वरित गति से यह खबर फैली कि गांव-गांव तक ये खबर पहुंच गई। कई फोन मेरे पास भी आए। मैंने सबको ढाढ़स बंधाया कि हमारी केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सब व्यवस्था करने में सक्षम है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अफवाहों से आप बचें। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। ऐसा कौन सा शख्स है जो इस तरह की अफवाहें फैलाकर यहाँ अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं इस विकट स्थिति में? तो ये सब यहाँ के सरकार के माध्यम से गैर जिम्मेदार ढंग से जो सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये जल्द से जल्द होश में आए और कोरोना में जो बहुत सारी व्यवस्था में ये विफल रहे, उन व्यवस्थाओं को करें। बाहर में जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर हताश, परेशान, फंसे हुए हैं, वहाँ से पैदल आने को मजबूर है, पैदल आ रहे हैं हजारों की संख्या में, उनका संज्ञान लें और उनको सुरक्षित ढंग से यहाँ छत्तीसगढ़ में लाएं। जैसे दूसरे प्रदेश, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, छोटे छोटे राज्य, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये सब, गुजरात हो, अपने मजदूरों को ला रहे हैं। उसी तारतम्य में ये भी यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे मजदूरों को सुरक्षित लाएं। हमारे मजदूर सड़कों में दुर्घटनाओं के माध्यम से मर भी रहे हैं, जो वहाँ से पैदल और साइकिल से चल के आ रहे हैं। उनका संज्ञान लें और उनको सुरक्षा मुहैया कराते हुए अपने घर तक सुरक्षित पहुँचाएं।